ठीक है ना। चलिए, तो जेपीएससी की परीक्षा आपकी संपन्न हो चुकी है और खोटा भाषा में जो भी हमसे पढ़े थे, मतलब मेरे पे विश्वास रखे थे, ऑनलाइन में हो या ऑफलाइन में है, प्रयास तो हम किए थे 100% के अच्छा से खरा उतरे, फिर भी कमी बेसी हल्का फुल्का रह जाता है। क्लास हम ऑलमोस्ट करवा ही दिए थे, खोटा का जो था तो आपका रिवीजन करवा ही दिए थे, टेस्ट हो ही गया था। टेस्ट में कुछ कॉपी हम चेक नहीं कर पाए थे, क्योंकि कुछ लोगों का कॉपी चेक हो पाया था, कुछ कॉपी चेक नहीं हो पाए थे। समय पता ही आपको, जेपीएससी कभी ले रहा है कभी बंद कर रहा है, फिर जेएसएससी आ गया, ऑलमोस्ट जो भी हुआ सो हुआ। जेपीएससी की खोटा भाषा में, खोटा भाषा का जो एग्जाम आपका हुआ है, ये आपका पेपर है, ठीक है, और उसका सॉल्यूशन क्योंकि ऑलमोस्ट तो लिखे हैं, लेकिन जो हमसे क्लास नहीं किए थे, कुछ वैसे लोग भी थे, उनका चूंकि कॉल आया कि नहीं थोड़ा सा इसका कैसे ड्राफ्टिंग कर लिया जाए, जो खोटा भाषा में सवाल पूछा गया है उसका क्या आंसर हो सकता है। देखिए, सबका आंसर तो मैच करेगा नहीं, सभी का आंसर मैच करेगा कि कोई किसी से पढ़े हैं, कोई किसी से पढ़े हैं, कोई नोट से पढ़े हैं, कोई गाइड से पढ़े हैं, कोई ऐसे मटेरियल से पढ़े हैं, कोई नहीं पढ़े हैं, कोई प्रैक्टिस करके लिखे हैं, कोई नहीं लिखे हैं, किसी राइटिंग अच्छी है, किसी राइटिंग अच्छी नहीं है, कोई पहले से जेपीएससी खोटा भाषा में एग्जाम दे चुके हैं, कोई नए बच्चे, सबका अलग अलग तरह से कॉपी हो गया है। और ऑलमोस्ट सबका कॉपी जब चेक होगा तो कुछ न कुछ सबका अंतर जरूर होगा मार्क्स में, ठीक है। लेकिन ऐसे भी अभी क्षेत्रीय भाषा का दौर चल रहा है, तो हमें लगता है कि 70 से लेकर 120 के आसपास की मार्किंग होगी ऑलमोस्ट। जिसका एकदम लोअर पुअर खराब गया है उसका नंबर 60-70 आएगा, जो एवरेज गया है उनका नंबर आपका 80 से लेकर 100 के बीच आएगा, और जो बेस्ट काम किए हैं, जो अच्छे से काम करके लिखे हैं, सारा क्वेश्चन खोटा लिखना भी आसान, इतना सवाल लिखवाता है पागल की तरह, 27-27 सवाल लिखना है, तो उतना सवाल जो लिखा होगा अच्छे से लिखा होगा, राइटिंग सुंदर होगा, कविता विता अच्छा डाला होगा, गीत डाला होगा, निष्कर्ष ठीक से लिखे होंगे, तो उसका नंबर 120 से कम भी नहीं आएगा, ठीक है। तो जेपीएससी मुख्य परीक्षा जो खोटा भाषा का जो हल प्रश्न पत्र है उस पर हम काम किए हैं। तो सबसे सवाल देख लेते हैं। सवाल का पैटर्न वही है जो देख चुके हैं, ठीक है, जो देख चुके हैं, जो अभी एग्जाम दिए हैं सो, और जो भविष्य में देने वाले हैं सो। मेरी एक राय होगी कि आप कम से कम पेपर जो आपका है, पेपर वन आपका हिंदी इंग्लिश 2 भाषा का, जो भाषा का हो, चाहे आपका भाषा खोटा हो, नागपुरी हो, कुरमाली हो, हिंदी हो, अंग्रेजी हो, बंगला हो, जो भी हो, और जीएस का सब पेपर प्रिंट आउट निकाल के देखिए जरूर उसका, क्योंकि जो सवाल को देखेगा ही नहीं उसको आइडिया कहां से मिल पाएगा कि क्या पैटर्न है, कैसे क्या पूछ रहा है। तो पुराना पैटर्न से ही पूछा है, ठीक है ना, पुराना पैटर्न से ही पूछा गया है, इसको विस्तार से पढ़ेंगे तो समय खराब होगा आपका। अब देखिए, जो सवाल जो पूछा गया है उसमें सीधे आते हैं सवाल पे, तो सवाल हम लोग देख लेते हैं ब्रीफली, 1-5 मिनट लगेगा, सवाल देख लेते हैं, उसका फिर विस्तार से बात करेंगे। तो पहला ही क्वेश्चन है, खोटा भाषा विकास के कथा संक्षेप में लिखा। खोटा भाषा विकास, खोटा भाषा का उद्भव और खोटा भाषा का विकास वाले पार्ट से यहाँ लिया गया है। खोटा भाषा के विकास की कथा संक्षेप में लिखा। अगला क्वेश्चन है, खोटा भाषा के मानकीकरण पर नोट लिखा। खोटा भाषा का एक मानक तय होगा, ये डिबेट का विषय है, बात चल रहा है, वो सिलेबस वहां से इसको उठाया है। कोई भी सवाल आपका ऐसा नहीं है कि रेंज से आपका बाहर है। अगला सवाल आपका है, खोटा भाषा के विद्वान गुला के मुताबिक खोटा साहित्य के काल विभाजन, खोटा साहित्य का काल विभाजन, खोटा गीतिक विकास में सुकुमार जी के योगदान। ये थोड़ा सा सवाल थोड़ा सा अलग था, चूंकि सुकुमार जी आपके सिलेबस में, ठीक है, चूंकि आपका जो सिलेबस में जो 10 लोग दिए हुए हैं उस 10 में आपका सुकुमार जी नहीं है, और ये 10 में सुकुमार जी इसके अलग से पूछा है, ये थोड़ा सा विस्तार से पूछा है। लेकिन जिनको थोड़ा सा ज्ञान होगा तो इसको भी अटेम्प्ट किए होंगे, और चूंकि आपके पास था, ऐसा ऑप्शन था कि जो सवाल आपको नहीं आता है तो आप छोड़ सकते हैं, साथ में आपको 5 ही करना था तो कोई दिक्कत नहीं था। अगला है ग्रामर से, खोटा वचन। खोटा वचन के माने की हुए है, एक वचन से बहुवचन बनवे के नियम के पढ़ते देके बतावा। एकदम सिंपल आसान सा बच्चा वाला क्वेश्चन। विशेषण के माने बतावा, ओकर भेद के पढ़ते देके लिखा, विशेषण और उसका प्रकार और उसका एग्जाम्पल के साथ। संज्ञा के माने बतावा और ओकर भेद के पढ़ते देके लिखा। तो संज्ञा, विशेषण और वचन, तीन क्वेश्चन है आपका खोटा ग्रामर से। खोटा ग्रामर का जो अच्छा से लिखता है उसको पता ही है आपको, उसकी 80% की मार्किंग हो जाती है। क्योंकि ग्रामर में क्या चेंज कीजिएगा, संज्ञा का 5 भेद है तो है, संज्ञा का 5 भेद का 5 का प्रकार लिखेंगे,
उसको पांचों को परिभाषित करेंगे, दो दो तीन एग्जाम्पल देंगे, काम खत्म। तो इसमें मार्किंग ज्यादा हो जाता है। अब खोटा वचन, इसमें क्या चेंज करना है, खोटा विशेषण, उसमें क्या चेंज करना है, ठीक है ना। तो कोई इसमें चेंज करने वाली बात नहीं थी। अगला आपका है सवाल क्वेश्चन नंबर 2, लोकगीत लोक संस्कृति की वाहक है, ठीक है। खोटा लोकगीते लेतायरे फरिज करा। जो लोकगीत होता है वो जो लोक संस्कृति है, जो फोक कल्चर है, उसका वाहक है। वास्तव में जब हम किसी कल्चर की बात करते हैं तो कल्चर कहाँ से डिसाइड होता है, वहां से होता है उसके कल्चर में उसका गीत, उसका संगीत, उसकी कविता, उसका जीने की पद्धति, ठीक है ना, उसका पर्व, उसका त्योहार, उसका झूमर, सब वहां से आता है। तो ये लोकगीत से आया है। अगला सवाल है, खोटा क्षेत्रीय रूप के लिखे के परनदिया खोटा विशेषता बतावा। तो खोटा का क्षेत्रीय रूप पहले दिखा देना था और उसके बाद परनदिया खोटा के विशेषता बतावा। अगला क्वेश्चन है, खोटा प्राचीन काले के काव्य प्रवृत्ति। ये थोड़ा सा मुश्किल सवाल है। खोटा प्राचीन काल का काव्य प्रवृत्ति, मध्य काल का, प्राचीन काल का और आधुनिक काल का जो काव्य प्रवृत्ति है, ये थोड़ा सा गहराई में जाकर सवाल है। जो अच्छे से पढ़े होंगे उनको पता होगा। अगला आपका है खोटा बिहा गीत में बेटी विदाई गीत पत्थर हृदय के पिघलावे के क्षमता रखे है, पटदर दे के बखान करा। खोटा लोकगीत है। खोटा लोकगीत में बहुत सारा प्रकार है। उस प्रकार में शादी ब्याह का गीत है, बिहा गीत है। बिहा गीत में एक गीत उठाना था, लिखना था, और कहा जाता है कि जो विदाई का जो गीत है वो चूंकि उस विदाई का जो समय होता है, बेटी घर से जाते रहती है। अब समझिए 18, 20 साल, 21, 22 साल तक बेटी रही और आज घर के छोड़ के जा रही है। झारखंडी कल्चर, खोटा कल्चर में गीत गाने का रिवाज है। अब जो विदाई गीत होता है, अगर जो भी सुन लेगा तो समझिए उसके आंख में आंसू आना ही आना है। इसीलिए कहा गया है कि बेटी विदाई गीत पत्थर हृदय के पिघलावे की। किसी का पत्थर हृदय भी होगा ना तो पिघल जाएगा। इसको एग्जाम्पल दिया था। अगला है, उपन्यास के माने बतावा और कोनो एक खोटा उपन्यास के जैर भाव बतावा। उपन्यास का ज्यादा विकास तो खोटा में हुआ नहीं, थोड़ा सा विकास हुआ है। गिन चुन के 1-2 उपन्यास का प्रकाशन हुआ है, तो उसी पे है। अगला आपका है, खोटा शिष्ट कहनी विकास यात्रा में बतावा, मतलब कहानी के बारे में। खोटा शिष्ट कहनी, ठीक है। आगे आइए। अगला आपका है सवाल नंबर 5 में पहला, खोटा शिष्ट साहित्य के विकास में श्रीनिवास पानोरी जी के योगदान के खाटे खुटे बतावा। अब देखिए, आपको 1 लाख बार बोले हैं, खोटा की परीक्षा हो और उसमें लोकगीत ना पूछे, खोटा की परीक्षा हो और पानोरी जी को ना पूछे, खोटा की परीक्षा हो और झा जी को ना पूछे, असंभव। ये होगा ही नहीं, पूछेगा ही पूछेगा। पानोरी जी पूछेगा, झा जी पूछेगा, खोटा लोकगीत पूछेगा, खोटा उद्भव विकास पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है ना। अगला, खोटा भाषा साहित्य के आंदोलन में एक झा जी के योगदान के बखान। झा जी का योगदान तो है, लेकिन किसमें, थोड़ा सा सवाल यहाँ, थोड़ा सा सवाल ट्विस्ट किया है। किसमें? खोटा भाषा आंदोलन में। जो खोटा भाषा का मूवमेंट है उसमें, खोटा भाषा के आंदोलन में झा जी का। अगला है, खोटा शब्द चित्र, आधुनिक खोटा साहित्य के कोनो साहित्यकार के जीवन परिचय, ठीक है। खोटा मुहावरा, लोकोक्ति, सबका एग्जाम्पल, और श्रीनाथ प्रमाणिक जी का जीवन परिचय। एकदम आसान सवाल सब छाप के रखा है, ठीक है। जिनकी तैयारी होगी वो आराम से लिखे होंगे। और लास्ट में आपका है इसमें उपसर्ग प्रत्यय, उपसर्ग और प्रत्यय के माने बतावा, और दुइयों में की अंतर है, पटतर दे के बतावा। अंतर एग्जाम्पल दे देना था, उपसर्ग क्या है एग्जाम्पल, और प्रत्यय क्या है उसका एग्जाम्पल, काम खत्म, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हेठे दियल कोनो विषय पर खोट का निबंध लिखा। देखिए, कर्मा परब हम गेस किए थे, जो हम अपना गेस किए थे उसमें 3 ठो हमेशा गेस रहेगा। कर्मा, सरहुल, सोहराय, एक भिड़ गया, एक ठो हो गया आपका कर्मा परब। दूसरा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अगला, बोनेक महात्म, और अगला, झारखंड में भाषा आंदोलन। किसी पे दो पे दिल कोनो विषय पर खोट खाट निबंध लिखा, ठीक है ना। 10 गुना 2 है आपका, 2 पे लिखना था। इसमें बहुत लोग फंसे हैं। बहुत लोग फंसे क्या है, एक निबंध लिखे और भाग गए, अब जो एक निबंध लिख के भागे, जहाँ पे देखिए लिखा हुआ है 10 गुना 2 अंक, 10 गुना 2 है। बहुत लोग फंसा है इसमें। बहुत लोग का मैसेज आया, कॉल आया कि नहीं, इसमें हम क्या किए कि एक ही निबंध लिखे, छूट गया है मेरा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं।
अगला आपका है हेठे दियल गैदे कुचित शीर्षक दे खाट कुटी, संक्षेपण था आपका। अब संक्षेपण पढ़िए, संक्षेपण पहले पूरा पढ़ लीजिए, शब्द को काउंट कर लीजिए, उसको 3 से डिवाइड कर दीजिए। जो 3 से डिवाइड हुआ, जितना शब्दों की संख्या आई उतना शब्द, मान लीजिए 60 शब्द का है तो 20 वर्ड का संक्षेपण कीजिए, शीर्षक दीजिए। ठीक है। खोटा अनुवाद करा, ये खोटा अनुवाद करा, ये अनुवाद करने वाला था। अब हिंदी दिया हुआ है, ठीक है ना, हिंदी दिया हुआ है और इसका अनुवाद करना था। अनुच्छेद है, उस अगला अनुच्छेद है और उसके बाद लास्ट में आपका है खोटा यात्रा वृत्तांत, खोटा यात्रा वृत्तांत। ये था आपका क्वेश्चन। ठीक है। जिनके पास क्वेश्चन नहीं होगा, मेरी राय है कि इस क्लास देखने से पहले प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा। क्वेश्चन आपका हाथ में नहीं रहेगा तो फिर आपको समस्या आएगी या उतना मजा नहीं, क्लास करने में मजा नहीं आएगा। तो आप जो है सो इसका क्वेश्चन पर रख लीजिएगा अपने पास, क्वेश्चन हाथ में रखिएगा तो ज्यादा मजा आएगा। इसलिए मेरी राय है कि प्रिंट करा के, ऐसा नहीं कि फोन में खाली देख लीजिए, प्रिंट करा के अपने हाथ में क्वेश्चन रख लीजिए, पेन रखिएगा, तब देखिएगा कि कैसे कैसे इसमें क्या होना था। ठीक है ना। तो चलिए देखिए, तो पहला ही सवाल है आपका खोटा भाषा हल प्रश्न पत्र 7 से 10वीं जेपीएससी मुख्य परीक्षा। पहला सवाल, पहला का क्या था? खोटा भाषा का विकास। खोटा भाषा का विकास कैसे हुआ? देखिए, हर क्वेश्चन में परिचय तो हम लिखेंगे। परिचय 1 लाइन हो, 2 लाइन हो, 3 लाइन हो, 4 लाइन हो, लेकिन परिचय तो लिखेंगे ही। परिचय लिखना चाहिए और लास्ट में निष्कर्ष भी लिखना चाहिए। तो पहला परिचय देंगे, दूसरा बताएंगे कि प्रकृति पर उठकर भाखा। ये जो खोटा भाषा है ये किस पे आधारित है? प्रकृति पे आधारित है ना, प्रकृति पर उठकर भाषा। उसके बाद हम बताएंगे मागधी प्राकृत की तुलना, तो तुलना कर देंगे हम मागधी का प्राकृत। आप देखे होंगे जो एग्जाम मेंस का दिए हैं उनको पता होगा कि जब आप पढ़ते हैं खोटा भाषा का उद्भव अलग पाठ है। और अच्छी बात सुन लीजिए, और खोटा भाषा का उद्भव और विकास दोनों अलग अलग चीज है। बहुत लोग ऐसा कभी कभी होता है कि खोटा भाषा का उद्भव समझते हैं, विकास नहीं। खोटा भाषा का उद्भव अलग है, खोटा भाषा का विकास अलग है, एकदम साफ साफ क्लियर है। ठीक है ना। अब खोटा भाषा का विकास में उसका विकास का उद्भव तो हो गया, अब उसका विकास कैसे हुआ उसका एक क्रम है। और उस क्रम में भी आता है कि जो खोटा भाषा है वो मागधी और प्राकृत भाषाओं से तुलना करके, चूंकि ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं उसी के आसपास का क्षेत्र से। अब देखिए, खोटा भाषा में क्या हुआ, इधर हिंदी भाषा था, प्राकृत भाषा था या मागधी भाषा था, इधर था आपका ट्राइबल लैंग्वेज, सबका मिक्स हुआ, धीरे 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 मिलजुल के सब विकास होना शुरू हुआ, है ना। तो इसे तुलना कर देंगे। अगला मगही ब्रज से भोजपुरी से तुलना करेंगे। आपको पता ही है हजारीबाग से लेकर चतरा से लेकर के, तो आज झारखंड बना है ना, कल तो ये बिहार ही था। और जब बिहार था तो ये पूरा पटना गंगा नदी से दामोदर नदी के बीच का जो क्षेत्र था वो मगध साम्राज्य का क्षेत्र था। अब जहां जहां मगध साम्राज्य का क्षेत्र होगा तो मगही भाषा का प्रभाव तो होगा ही। इसलिए झारखंड में जो भाषा बोली जाती है वो खोटा भाषा में दामोदर के पार बंगला का प्रभाव है और दामोदर से पहले मगही का प्रभाव है। तो मगही का या ब्रज का भोजपुरी से तुलना करा देंगे थोड़ा सा। फिर खोटा पाली भाखा का समानता दिखा देंगे, ऐसे क्या क्या समानता है। उसके बाद खोटा भाषा के विकास में थोड़ा सा दिखा देंगे शब्द कैसे कैसे बनता है, जैसे कि ठेठ शब्द है कौन, द्रविड़ भाषा का शब्द, ऑस्ट्रिक भाषा, ये ऑस्ट्रिक लिखा हुआ है, ऑस्ट्रिक लिखा हुआ है क्योंकि खोटा लिखना था। ऑस्ट्रिक भाषा का शब्द, संस्कृत भाषा का शब्द, विदेशी भाषा का शब्द और खोटा का कुछ विशेष शब्द है जो कि खोटा में ही पाया जाता है, ये शब्द कहीं और नहीं पाया जाता है। ठीक है। और लास्ट में मायर कूटके। मायर कूटके का मतलब होता है निष्कर्ष, कंक्लूजन। तो अगर एक अच्छा आंसर लिखना, खास सिविल सेवा परीक्षा में, सिविल सेवाओं की परीक्षा में अगर एक अच्छा आंसर लिखना है तो आप परिचय और उसका, भले छोटा ही हो को, 1 लाइन का ही क्यों नहीं हो, 1 लाइन का क्यों नहीं हो, 2 लाइन का क्यों नहीं हो, लेकिन उसका निष्कर्ष आपको लिखना चाहिए। जो क्लास किए हैं उनको पता है कैसे कैसे लिखना है, जो क्लास नहीं भी किए हैं, अब तो इतना यूट्यूब से लेकर के बहुत सा साधन है, आप जहां रहते हैं जहां पढ़ते हैं तो आपको सीखना पड़ेगा कि थोड़ा सा एक बार कि कैसे परिचय से लेकर निष्कर्ष तक हमको एक फॉर्मेट में हम काम कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। तो ये था आपका ये पहला क्वेश्चन का फॉर्मेट। दूसरा है खोटा भाषा का मानकीकरण। खोटा भाषा के मानकीकरण की बात चल रही है, इसमें भी परिचय देंगे, मानकीकरण का प्रयास हुआ है उसको बताएंगे, फिर मानकीकरण का आधार को बताएंगे, आधार में क्या क्या है, तो आधार में कुछ पॉइंट है, जैसे कि आधार में क्या क्या पॉइंट है,
पहला पॉइंट है चुनिक मतलब चयन, दूसरा पॉइंट है शासनिक बल, तीसरा पॉइंट है धार्मिक सहारा, चौथा अगला पॉइंट है साहित्यिक मुटैनी। इसका मतलब होता है साहित्य जितना विकास होगा, साहित्य जितना, देखिए पूरा इसको अच्छे से हम विस्तार करेंगे ना तो क्लास बहुत लंबा हो जाएगा, और बहुत लंबा क्लास कोई इसको देखना चाहेगा नहीं, इसलिए कि ये सब यूट्यूब पे वीडियो आएगा, तो यूट्यूब पे वीडियो में आधा घंटा से ज्यादा कोई देखना चाहता नहीं, सब डिस्कशन तो ज्यादा हम विस्तार ने बोलने में तो बहुत बात है, बोलने की बात है तो चयन पे बोलेंगे, शासनिक बल पे बोलेंगे, इस पे बोलेंगे, तो जाकर के बहुत लंबी क्लास हो जाएगी, तो लंबा क्लास हम नहीं करना चाह रहे हैं। शॉर्टकट में कि एक ड्राफ्ट कर दिए कि देखिए ऐसा 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 हम इसको ऐसा ऐसा लिखे हैं, आप अगर ऐसा लिखे होंगे तो ऑलमोस्ट, अच्छा जरूरी नहीं कि यही सही है, ऐसा नहीं कि जो हम बोल रहे हैं वही सही है, आप जो लिखे वो भी सही होगा, ये डायमेंशन थोड़ा सा अलग है, डायमेंशन अलग होगा, ऑलमोस्ट कुछ ना कुछ तो समानता होगी ही होगी, तो एक ऐसा आंसर हम लोग लिखने का प्रयास किए हैं। अगला आपका इसमें दूसरा पॉइंट है अंतर मैट्रिक जिज्ञासा, है ना। जिज्ञासा का मतलब होता है कोशिश, जिज्ञासा का मतलब होता है कोशिश करना, है ना, तो अंतर मैट्रिक जिज्ञासा। और अगला प्रयोग, भैया भाषा का जब प्रयोग ही नहीं होगा तो कहां से क्या मानक तय होगा। और सामाजिक मानने के ललक, सोशल रिकॉग्निशन, समाज जब तक उसको एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, समाज जब तक उसको मानेगा ही नहीं, तब तक भाषा का मानक तय या भाषा का विकास होगा ही नहीं, ठीक है। और उसके बाद खोटा के मानक के रूप, कुछ रूप है खोटा मानक का, जिसको कि कम से कम 3-4 लाइन में इसको संक्षेप में दिखाना था, और लास्ट में था आपका माइरकूट के निष्कर्ष। अगला है आपका, अगला सवाल है खोटा साहित्यिक काल विभाजन, कैसे कैसे खोटा का बांटा गया है। जैसे हम लोग इतिहास को बांटते हैं ना, इतिहास को बांटते हैं एंशिएंट में, मेडाइवल में, मॉडर्न में, उसी प्रकार से खोटा भाषा का जो पूरा काल है उसको हम लोग बांटते हैं 3 भागों में, ठीक है। तो उसको कैसे कैसे, क्योंकि झाजी बहुत पॉपुलर है, झाजी का सब लोग उसको रिकॉग्नाइज करता है, मान्यता देता है, तो झाजी का ही मान यहाँ पे होगा। लेकिन झाजी के अलावा कुछ और विद्वान भी हैं जो इसको बांटे हैं, तो इसको देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, परिचय करेंगे। झा जी के अनुसार, झा जी कहते हैं कि जो खोटा साहित्य का काल है वो बांटा हुआ है 3 भाग में। पहला प्राचीन काल, मध्य काल और आधुनिक काल। प्राचीन काल का जो पीरियड है वो पीरियड है आपका आरंभ से 1920 तक। आरंभ मतलब कब, जब से आरंभ हुआ, याद कीजिए आप दलसाह वाला, दलेल सिंह, वहां से लेकर के जो हमारे पास प्रमाण है खोटा का, 1920 से लेकर 70 तक, 70 से एखन तक अभी तक जो है उसको 3 भाग में बांट के रखे हैं झा जी। तो ये झा जी का प्रयास है। झा जी के बाद जो है एक और हम लोग इसको यहाँ पे लिए हैं, श्री कृष्ण चंद्र दास आला के अनुसार ये बोलते हैं कि इसका जो पाठ है इसको भी ये बांटे हैं 3 भाग में। गोड़ाक पहर, गोड़ाक पहर का मतलब होता है वही प्राचीन काल 1951 से लेकर 1970, और दूसरा मैथिक पहर 72 से लेकर 1990, और उसके बाद तीसरा आपका अबगा पहर, तीसरा आपका अबगा पहर 1991 से लेके एखन तक, मतलब 1991 से लेके अभी तक। 1991 आपको पता ही है कि आधार क्यों माना जाता है, ठीक है, ज्यादा विस्तार नहीं करेंगे यहाँ पे। कुछ और लोग भी बांटे हैं, वो और लोग बांटे हैं क्या, अन्य का मतलब यहाँ पे यह हो गया कि अन्य लोग बांटे हैं। प्राचीन काल, मध्य काल, आधुनिक काल। प्राचीन काल 1700 से 1800, मध्य काल 1800 से 1947 तक, और आधुनिक काल 47 से एखन तक, ठीक है। उसके बाद आपका लोकगीत एक आधुनिक काल है, उसको बांटा गया 3 भाग में। लोकगीत का काल, पुनर्जागरण काल और विकास काल। लोकगीत काल 1947 टू 75, पुनर्जागरण काल 75 से 2000, और विकास काल 2000 से लेके एखन तक, 2000 से लेके अब तक, ठीक है ना। तो ये आधुनिक काल को 3 भाग में बांटा हुआ है, ठीक है। इसका क्लास में बड़ा विस्तार से किए थे कि लोकगीत का काल क्यों कहा गया। पुनर्जागरण 1975 में शुरू हुआ, क्यों, सबको लगा झारखंडियों को, खोटा भाषियों को, कि भैया हमको मिल तो गया आजादी, लेकिन जो वास्तविक आजादी हमको नहीं मिल पाया है। अभी भी हम लोग जो झारखंड के लोग हैं वो मेन स्ट्रीम से बाहर हैं, विकास के से बाहर है। तो हम लोग लड़क झगड़ के अब झारखंड अपना ले लेंगे, अलग बना लेंगे, तुम ज्यादा और विकास करेंगे। और इसीलिए जो खोटा भाषा का गीत और लोकगीत और जो साहित्य लिखा गया वो फिर से अलग तरह से लिखा गया, तो इसलिए 1975 से इसको माना जाता है। और बाकी विकास काल 2000 में क्या हो गया, ये उद्देश्य पूरा हो गया। 1975 से मानिए कि ये चला, झारखंड अलग करना है,
ठीक है। अब उसके 2000 में आपका ये अलग हो गया, ठीक है ना। और अगला माइरकूट के इसका निष्कर्ष। अगला है आपका खोटा गीतिक विकास में सुकुमार जी के योगदान, ठीक है ना। खोटा गीतिक विकास में सुकुमार जी के योगदान, तो इसको देख लीजिए। इसमें सबसे पहला फिर वही है आपका परिचय था लिखना। दूसरा खोटा लोकगीत संग्रह पैन सोखा। पैन सोखा, ये पैन सोखा सुकुमार जी का बहुत पॉपुलर है। पैन सोखा का मतलब होता है इंद्रधनुष, है ना। तो 1993 बच्चर पैन सोखा छपकर बहराए। कब बहराया छप के, कब निकला, तो 1993 में। पैन सोखा माने हुआ है इंद्रधनुष, ठीक है। जखन प्रकृतिक रानी 16 श्रृंगार करके सजल रहल हत तखने बरसातक समय पैन सोखा बहराए। जब बारिश होती है आकाश में तो बारिश के ठीक बाद निकलता है इंद्रधनुष, उसी पे है ये, ठीक है। अगला जो है उनकर कविता, उनकी जो कविता थी सुकुमार जी का, उनकर कविता माय माटी और मानुष, माय माटी और मानुष के, है ना, माय माटी और मानुष के प्रति था, ठीक है ना। कौन कौन है नाम कुछ डाल दीजिएगा, इतना याद होगा तो ठीक है। अब जितना इतना लिख पाए होंगे ठीक, जो नहीं लिख पाए कोई बात नहीं, इतना सब संभव भी नहीं है। एकदम ठोस 100% याद करके लिखने एग्जाम में संभव नहीं है। जहां तक भी आप लिख पाए होंगे तो नंबर उतना मिलेगा। कविता चोरानागपुरी हामिन बोन कटवैया के कारने, ठीक है ना। जैबे जंगलवा और देखे के जिया जुड़ाइल और तोरा देखली कलेजा साले सजनी। अगर इतना कुछ एक आध दो पॉइंट याद होगा तो मेंशन कर दिए होंगे, याद नहीं होगा कोई बात नहीं। तो ये सुकुमार जी वाला इतना ऐसे इसको लिखना था, ठीक है ना। और फिर अगला जो है सो आपका निष्कर्ष है मायरकूट के। मायरकूट में थोड़ा सा डाह नाटक जो है उसका था चर्चा कर देना चाहिए था, करना चाहिए था। जो किए होंगे अच्छी बात है कि जो सुकुमार जी की जो प्रसिद्धि है ना, वो पॉपुलैरिटी जो मिली वो मिला है डाह नाटक से ही। तो थोड़ा सा अगर इसको जो मेंशन कर दिए होंगे अच्छी बात है, मेंशन नहीं किए होंगे तब भी चलेगा, कोई बात नहीं। कोई ऐसा नहीं है कि एकदम वही लिखना है। अगला है खोटा वचन, तो आसान था, सिंपल सा क्वेश्चन था ये। परिचय एक वचन बहुवचन, बहुवचन में नियम पूछा है कैसे कैसे बनता है, तो वैन जोड़ के, ऐन जोड़ के, या जोड़ के, बा जोड़ के, इसको तो हम अच्छे से पढ़ाए हैं इसको, ठीक है। और लास्ट में आपका निष्कर्ष, लास्ट में आपका निष्कर्ष। अगला आपका है खोटा विशेषण, ठीक है। विशेषण में ये सर्वनाम का लिखा गया लगता है गलती से, इसको हम दोबारा कर देंगे, इसको हम दोबारा कर देंगे, ठीक है। अगला खोटा संज्ञा, खोटा संज्ञा, खोटा संज्ञा। अब संज्ञा में क्या करना है, संज्ञा की परिभाषा, उसका किसिम, किसिम का मतलब होता है प्रकार, किसिम का मतलब होता है प्रकार, ठीक है ना। किसिम का प्रकार 5 प्रकार है, व्यगतवाचक, जायतवाचक, गोठवाचक, जिनिसवाचक और भावगुणवाचक। अब उसका पढ़ते हैं सबका एग्जाम्पल दे दीजिए, काम खत्म। इसमें खूब नंबर मिलता है, इसमें खूब नंबर मिलता है, इसमें खूब नंबर मिलता है, इसमें खूब नंबर मिलता है। विशेषण में, वचन में, संज्ञा अगर आप लिख के होंगे इसमें नंबर काटने का है कहाँ, तो इसमें 70-75%, 80% की मार्किंग हो जाती है, ठीक है। अगला खोटा लोकगीत, लोकगीत पूछेगा ही पूछेगा, है ना। तो यह पूछा गया कि कैसे जो लोकगीत है वो किसी लोक संस्कृति का वाहक कैसे है, ठीक है। तो परिचय हम देंगे, परिचय स्वाभिष्ट करेंगे कि भैया कोई भी जो लोकगीत है वो उसका लोक कल्चर का वाहक ही है। और यहाँ पे हम लोकगीत की विशेषता को बताएंगे, विशेषता है क्या। तो कल्चर में चूंकि दिखाई कहाँ से पड़ता है, दिखाई पड़ता है उसकी विशेषता से। विशेषता में क्या, मौसम पर उठगल गीत, है ना, खाट खुट आकार, सरल शब्द के लड़ी, प्राकृतिक संग नाता गोता। जब ये सब विशेषता हम दिखाएंगे तो अपने आप प्रूव हो जाएगा कि कैसे खोटा का जो लोकगीत है वो जो लोक संस्कृति है उसका वाहक है, ठीक है, उस पर आधारित है ना। छंद और अलंकार योजना, है ना, छंद और अलंकार योजना। उसके बाद खोटा लोकगीत एक सवाल जवाब। खोटा में लोकगीत में क्या होगा, सवाल पूछते हैं और जवाब देते हैं। खोटा लोकगीत एक सवाल जवाब। पारिवारिक प्रेम, खेती बाड़ी, गरु डांगर, कमियां किसान, है ना, सिलस्तंगा, मतलब कमियां किसान डांगर से, इसके बिना हमारा कल्चर पूरा होगा ही नहीं होगा, ठीक है। सहियारी भाव, प्रेम भाव, देश का देश प्रेम और माटिक प्रेम, ऐसा नहीं है। ऐसे तो हिंदुस्तान में, भारत में ऐसा है कि भारत में जो भारतीय है उसका अपने देश के प्रति प्रेम तो होता ही है, लेकिन यहाँ पे क्षेत्रवाद भी चलता है। मान ली झारखंडी है तो झारखंडी मिट्टी से प्रेम। अब झारखंडी मिट्टी को प्रेम नहीं है, उसको क्या, उसको
उसको क्या मतलब है, तो मतलब कोई लगावे नहीं है, झारखंडी नहीं, खोटाभाषी है ही नहीं, उसको अपना मिट्टी से लगाव नहीं है। तो देश प्रेम और माटी प्रेम और अश्लीलता के अभाव अगर तुलना कर किया जाए, बाकी अगल बगल में आप देख लीजिए, खोटा के बगल में आप कौन है, भोजपुरी है, मगही है। अब खोटा अरे भोजपुरी मगही का गाना सुन लीजिए और खोटा गाना सुन लीजिए, तो अश्लीलता इसमें इतना नहीं है जितना गंदगी भोजपुरी या कि अन्य भाषाओं में है। अगला, मेहरारू के आदर मतलब महिलाओं का सम्मान, ठीक है ना, महिलाओं का सम्मान। तो ये सब विशेषता कुछ कुछ पॉइंट अगर लिख दिखा दीजिएगा तो चल जाएगा पता कि कैसे खोटा जो लोकगीत है वो लोक संस्कृति का वाहक है। इसमें ये जो आंसर लिखे होंगे मुझे इसको बेस्ट अच्छा मार्क्स मिलेगा। अगला आपका है खोटा का क्षेत्रीय रूप। खोटा का क्षेत्रीय रूप इतना बार इसको पढ़ाएंगे सब लोग अब रट लिए होंगे। परिचय करेंगे और किस्म दिखाएंगे। किस्म का मतलब क्या होता है, प्रकार। क्षेत्रीय इसका रूप या प्रकार, रूप भी कर सकते हैं इसको, रूप है ना। कौन कौन सा रूप है, शिखरिया खोटा, खास फैलिया खोटा, गुलवारी खोटा, रामगढ़िया खोटा, परनदिया खोटा, देवघरिया खोटा, है ना। सब खोटा का सब सारा का क्या है, सारा का प्रकार है। अब इस प्रकार में पूछा क्या है, तो पूछा है आपका परनदिया खोटा, परनदिया खोटा। तो परनदिया खोटा का क्या क्या बात है, इसमें कुछ कुछ पॉइंट क्या क्या होता। तो ये दामोदर नदी के उत्तर में है, ठीक है। इसका जो क्षेत्र है कुजू है, मांडू है, चढ़ू है, चढ़ी है, हजारीबाग है, चतरा है, चौपारण है, बरही है, कोडरमा है, जमुआ, जमुआ ग्रेड में जमुआ, ठीक है। ये सब दिखा दी क्षेत्र। अब हिया क्या होता है, हिया मगही के प्रभाव, जो परनदिया खोटा है उस परनदिया खोटा के क्षेत्रों में मगही भाषा का प्रभाव देखा जाता है। जैसे मगही भाषा हम लोग बोलते हैं उसी प्रकार से खोटा भाषा का प्रभाव दिखा जाता है। क्रियापदे के ओ जुड़ जाए, यहाँ पे ओ जुड़ जाता है। जैसे क्या, पढ़ो ही, पढ़ रहे हो, करो ही, कर रहे हो, चलो ही, चल रहे हो। इस प्रकार से यहाँ पे ओ जुड़ जाता है, तो इसको दिखा देना था, ठीक है। इतना कर दिए होंगे तो पूरा का पूरा मार्क्स मिल जाएगा आपको। उसके बाद आपका आ गया खोटा प्राचीन काले के काव्य प्रवृत्ति। ये थोड़ा सा मुश्किल सवाल था। जो गहराई से अध्ययन नहीं किए होंगे वो तो फंसे होंगे, पक्का फंसे होंगे। क्योंकि किसी भी काल का उसकी काव्य की प्रवृत्ति, उसकी काव्य के प्रति बहुत बड़ी बात है, उसको उसी को पता होगा जो अध्ययन थोड़ा सा डीपली किया होगा। परिचय दिखा देंगे, ठीक है ना। और प्राचीन काल की जो प्रवृत्ति क्या है, वो प्रवृत्ति है धर्म कर्म, भगवान की भक्ति। आप देखिएगा जितना प्रारंभिक स्टार्टिंग का जो भी खोटा में लिखा गया कविता, वो सारा कविता दलेल सिंह से लेकर रुद्र सिंह से लेकर जितना दिखाई पड़ रहा है आपको, सारा में क्या क्या बात है, धर्म का प्रति, ठीक है, भगवान के प्रति, ईश्वर के प्रति स्तुति। तो उसकी प्रवृत्ति ही धार्मिक है, ठीक है। इसका जो प्रवृत्ति है वो धार्मिक प्रवृत्ति का है, इसकी प्रवृत्ति ही धार्मिक है, इसकी प्रवृत्ति ही धार्मिक प्रवृत्ति है, ठीक है ना। अब उसमें चर्चा कर दीजिए राज रहस्य का, काव्य मंजरी का, कृष्ण भक्ति का, ठीक है ना। श्रृंगार पर कुछ गीत का चर्चा एक आध लाइन कर दिए होंगे तो मार्क्स मिल जाएगा। ये दिखाना था आपको, है ना। कृष्ण भक्ति, श्रृंगार पर गीत और उसके बाद निष्कर्ष दिखाना था। अगला है बेटी विदाई गीत। अब देखिए बेटी के विदाई गीत अलग से कोई करके नहीं जाता है, क्योंकि इसके लिए जब तक एक गीत याद नहीं होगा तो लिख नहीं पाइएगा। तो इसमें जो इनको बेटी का गीत याद, विदाई का गीत याद होगा, अब मान लीजिए झारखंड के मेंस में वैसी लड़कियां या महिलाएं जो खोटा लिए हुए हैं और उनको खोटा में गीत याद होगा बेटी विदाई का, कोई जरूर नहीं, बस एक छाप दिए गीत, बता दिए भावार्थ, लास्ट लिख दिए कि हाँ ये बिहार गीत है, ये दिखावा है कि करने ऐसा ताकत है कि ये पत्थर के पिघला दबा है, और कह के निकल गए। मेरे कहने का मतलब उनको फायदा हो गया होगा, ठीक है ना। तो अब परिचय दिए लोकगीत का, उसमें प्रकार दिखाया, प्रकार में शादी ब्याह का गीत थोड़ा सा मेंशन कर दिए, और उसके बाद विदाई गीत जो है, विदाई गीत एक ब्याह का गीत लिख दिए, कोई भी गीत लिख दिए, है ना। उसमें बताया कि ये पत्थर हृदय के पिघलावे की क्षमता रखे हैं, और गीत कौन सा है, कोई गीत मेंशन कर दिए। ये गीत बहुत बड़ा ये गीत जो है सो पॉपुलर है, ये गीत जो है सो थोड़ा सा पॉपुलर है। जेहू अंगना खेले हले बेटिया, सेहू अंगना खेले पुतहिया। जो अंगना में पहले बेटियां खेलती थी, अब बेटी विदाई होकर जा रही है, अब जो है सो पुतोह जो है सो हमारा अंगना में ये खेलेगी। मैया कांदे घरे बैसी, अब बप्पा कांदे पीड़े बैसी, पीड़ा बैठने वाला होता है, और छोटकी बहन कांदे दुराए बैसी। अब बाहर के कमरे में छोटी बहन रो रही है,
माँ रो रहा है, बाप रहा, छोटी बहन रो रही है, और उसी को बोल बोल के रो रो करके ये गीत गाने की परंपरा है। तो ये विदाई गीत है। विदाई गीत जो लिख दिए होंगे उसको पूरा नंबर मिला होगा। अगर गीत में लिखे होंगे तो फिर नंबर नहीं मिलेगा। इस कविता में गीत लिखना अनिवार्य था। जिनको बिहार का गीत तो याद होगा, विदाई गीत लिखे होंगे, उसको नंबर मिलेगा, नहीं तो फिर ये क्वेश्चन अटेम्प्ट किया तो फंसने वाली बात है। ठीक है, आप थोड़ा सा निष्कर्ष दिखा देंगे। अगला आपका है खोटा उपन्यास। खोटा उपन्यास का ज्यादा विकास तो हुआ नहीं है, तो परिचय दिखा देंगे। 2 उपन्यास बहुत ज्यादा है, तो थोड़ा सा दिखा देंगे जिंदगी के टो के बारे में। जिंदगी के टो चितरंजन महतो चित्रा, थोड़ा सा उसको विस्तार भी कर देंगे। भगजोगनी दिखा देंगे। ठीक है, और खोटा उपन्यास का दिखा देंगे प्रवृत्ति की क्या है। तो खोटा उपन्यास की जो प्रवृत्ति है वो पता नहीं चलता है, पता नहीं चल रहा है। देखल जाए पारे तो प्रेमिक कथा शोषण के खिलाफ संघर्ष। मेरे कहने का मतलब खोटा उपन्यास को 2 उपन्यास को दिखा देंगे। अब 2 उपन्यास जब लिखा गया है तो 2 उपन्यास का जो ट्रेंड है, उसकी जो प्रवृत्ति है हमको दिखाई नहीं पड़ती है। लेकिन फिर भी अगर 2 उपन्यास का जो कथा वस्तु है या जो विषय वस्तु उसको देखा जाए तो वो दिखाई पड़ता है क्या, प्रेम कथा है ना, सविता राजेश का प्रेम कहानी, और शोषण खिलाफ संघर्ष, कैसे शोषण खिलाफ संघर्ष हुआ उसके बारे में भगजोगनी। तो ये ट्रेंड इसका हो सकता है। इसको मेंशन कर दिए, जो इसको मेंशन कर देंगे सच लिखे होंगे उनको 80% से नंबर कम नहीं मिलेगा। ठीक है, अगला कहानी की विकास यात्रा। कहानी का विकास यात्रा ये थोड़ा सा मुश्किल सवाल था, टफ सवाल था, क्योंकि इसमें कम से कम 7-8 फैक्ट जो कहानी का जिसको याद होगा वही लिख पाया होगा, और खाली बात बना कर लिख पाए होंगे तो उसमें नंबर उतना नहीं मिलेगा। ठीक ना, तो परिचय पहले दे देंगे। विकास यात्रा ज्यादा अच्छा रहेगा दशक पे आधारित। 70 के दशक में क्या, 60 के दशक में क्या, 80 दशक में क्या, 90 के दशक में क्या, और नई सदी में क्या, ये दशक में जो लिखे होंगे ज्यादा उनका अच्छा होगा, दिखा देंगे। तो कहवैया और सुनवैया। कहवैया कौन, कहानी कहने वाला। सुनवैया कौन, कहानी सुनने वाला। किसका कहानी, चोर का कहानी, जंगली जानवर का कहानी, ठग का कहानी, राजा का कहानी, मंत्री का कहानी, आरो। इसका बेसिक चीज स्टार्ट होगा यहां से। उसके बाद मासिक पत्रिका में जो कहानी छपा गया, जैसे कि मातृभाषा में, वहां से स्टार्ट करके धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, बात करें किसके बारे में, बात करेंगे महुआ का, बात करेंगे घर जमाए के धोधा ढोल का, बात करेंगे कोड़ल मोड़ी अंगना का, बात करेंगे पुटुस फूल का, बात करेंगे मांझा का, बात करेंगे चासा का, बात करेंगे सोंध माटी का। सोंध माटी भी मेंशन करना बहुत जरूरी है। विनोद सर की बहुत ही चर्चित, बहुत ही अच्छी किताब कहानी का आया सोंध माटी, इसको भी आपको मेंशन करके दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तब चलेगा पता कि तब पूर्ण हुआ। ऊपर से स्टार्ट किए और यहां तक हम ले गए। ठीक है ना, सहिया, फूलगोभी की जोर, दिनेश सर का भी किताब है फूलगोभी की जोर, इसको भी मेंशन करना पड़ेगा। तो दिनेश सर अभी पढ़ाई रहे खोटा है ना, फूलगोभी की जोर। अब विनोद सर बहुत ही चर्चित विद्वान खोटा के, तो सोंध माटी, इसको सब मेंशन कर दीजिएगा। अब कुछ पत्रिका का नाम मेंशन कर दीजिएगा। ठीक है, जैसे क्या पत्रिका, कौन सी पत्रिका, पत्रिका आपका सहिया का, इंजोर का, लुवाठी का। तो थोड़ा सा इन पत्रिकाओं में जो खोटा कहानी छपा, उस कहानी का बात, क्योंकि विकास वहीं से हुआ ना। अगर पत्रिका में कहानी छपेगा ही नहीं तो कहां से विकास होगा। ये बहुत बड़ी बात है कि जो पत्रिका है उस पत्रिकाओं में कहानी छपती गई, कहानी का विकास होता गया। तो इसको आपको मेंशन करना था, इसको आपको दिखाना था। अगला, शिष्ट साहित्य के विकास में पाणुनी जी के योगदान। अब पाणुनी जी के योगदान इसमें दिखाना है। तो पहला परिचय में क्या कीजिए, जीवन परिचय लिख लीजिए 3 से 4 लाइन। 3 से 4 लाइन तक आपको दिखाना था इसका जीवन परिचय। पाणुनी जी के घर कहाँ है, इनका जन्म कहाँ भेल, इनके माय के नाम क्या है, इनके बापे के नाम क्या की है, थोड़ा सा करना था। उसके बाद उनकी कविता, उनका किताब, उनकी पत्रिका, उनका नाटक, उनका कहानी संग्रह, इस पे थोड़ा सा, ये मेन यही है, समझिए आत्मा यही है, इस पे थोड़ा सा आपको अच्छा से करके मेंशन करना था। ठीक है ना। अब कविता में कैसी कविता लिखते हैं, ये कविता लिखते हैं जनवादी कविता, है ना। बाल किरण 54 में छपा। आखी गीत आप पढ़ना ही आपको,
ढेर चर्चा इसी का, तिथ की। अब आँखी की कभी आपको पता ही है, आपको JSSC में दे दिया सिलेबस में। आँखी की में बहुत सारी कविताएं हैं, वो सारी कविताओं को पढ़ना था। तो कैसे पानुरी जी का योगदान का हम बात करें और उनकी कविता का बात न करें तो हो नहीं सकता है, ठीक है ना। खंड काव्य का बात न करें, नाटक का बात न करें, हो नहीं सकता है, तो सबको मेंशन कर देंगे। पत्रिका, कौन सी पत्रिका? खोठा। खोठा पत्रिका थी, खोठा नाम की पत्रिका थी जो कि शुरू किए थे। खंड काव्य, खंड काव्य में कौन? राम कथा अमृत और मेघदूत का खोठा में अनुवाद। जो किताब है मेघदूत, उसका खोठा में अनुवाद किए पानुरी जी। तो सारा इनका योगदान को अगर मेंशन करते हुए निकलेंगे, आगे बढ़ेंगे तो अपने आप मेंशन हो जाएगा, ठीक है। नाटक कौन सा? उद्वासल कर्ण, उद्वासल कर्ण और चाभी काठी, ये दोनों नाटक बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको पता ही है, JSSC के एग्जाम में ये पढ़ना भी है। और कहानी संग्रह रखते भिंजल पाखा, इसको सारा को मेंशन कर दे, कविता को, खंडकाव्य को, ठीक है ना, कहानी संग्रह को, नाटक को, ठीक है। तो अपने आप में पानुरी जी का योगदान दिख जाएगा और इसमें खूब नंबर आएगा। जो इतना नहीं भी, कुछ कम भी अगर बेसी मेंशन किए होंगे तो इसमें नंबर आपको आ जाएगा। अगला आपका है झा जी योगदान। अब देखिए, जैसे पानुरी जी झा जी, तो लेकिन झा जी का थोड़ा सा यहाँ पे पूछा क्या है ना, झा जी का पूछा है मेनली भाषा आंदोलन। जो भाषा आंदोलन का कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि जो खोठा भाषा का विकास का जो क्रम चल रहा था, उसमें जोर से उसके पीछे लग के, भिड़ के खोठा भाषा का विकास को पुश करके आगे बढ़ाए। अब कोई बाधा उत्पन्न कर रहा है तो उसको भी लड़े भिड़े, ठीक है ना। कैसे पढ़ाई हो, खोठा भाषा कैसे पढ़ाई हो, रांची विश्वविद्यालय में कैसे पढ़ाई हो, और खोठा भाषा कैसे विकास हो, कैसे इस भाषा का जो मूवमेंट है वो चले, उसमें बहुत सारी ये काम किए हैं। तो परिचय दे देंगे इनका, ठीक है ना। परिचय के बाद बात करेंगे इनका कविता और कृति का, ये क्या क्या लिखे। तो खोठा काठे पैदे खड़ी, फट से बात कर देंगे। JSSC का खोठा काठे पैदे खड़ी का हम बहुत अच्छे से क्लास बना के डाले हैं, वीडियो यूट्यूब पे वीडियो देख लीजिएगा आप लोग। अगला खोठा काठे गैदे खड़ी, खोठा साहित्य सैद्धांतिक व्याकरण, ये सब लिखे। ये सब का लिखने से ही क्या हुआ, इसको लिखने से ही समझिए तरह से विकास के क्रम में आगे बढ़ा और जो भाषा मूवमेंट था इसको मजबूती मिली। मानी भाषा चल रहा है और भाषा मूवमेंट चल रहा है, भाषा मूवमेंट में अगर कुछ लिखाएगा ही नहीं तो कहां से चलेगा वो मूवमेंट, ठीक है ना। अगला खोठा भाषा आंदोलन के अगुआ, विश्वविद्यालय में पढ़ाई शुरू करवाए, प्रचार किए, प्रसार किए और अन्य कुछ कृति का मेंशन कर देंगे, जैसे मेका मेकी ना मेटमाट नाटक है आपका, सैर सगरठ उपन्यास है, एक टोकी फूल लोकगीत संग्रह है, आरो आरो। मेरे कहने का मतलब है कि ऐसा झा जी जिनके सब कुछ, नाटक भी, उपन्यास भी, कविता संग्रह भी, खंड काव्य भी, ठीक है ना, छुआ साहित्य माने बाल साहित्य भी, लोकगीत संग्रह भी, सब कुछ लिखे। तो इतना अगर मेंशन कर दीजिएगा तो फिर नंबर तो आना ही आना है, ठीक है। उसके बाद अगला आपका है शब्द चित्र, खोठा शब्द चित्र है ना, खोठा शब्द चित्र। इसका परिचय दे देंगे। क्या देंगे परिचय कि भैया ये एगो नौतन विधा है, बहुत नया विधा है। खोठा भाषा में कहानी, उपन्यास और नाटक, ये तीन के बाद जो अब विकास चल पड़ा है सबका, चाहे यात्रा वृत्तांत हो, चाहे शब्द चित्र हो, सब नया नया चीज आया है, ठीक है ना। लेखक के लिखे के जादूगरी, लेखक के लिखने की जादूगरी अपना है। जैसे पुट्टी और पालू, पुट्टी और पालू डॉक्टर ए के झा जी, रईस का डॉक्टर BN ओहदार, माइलकुट के, तो ये दो ठो मेंशन कर देंगे, पुट्टी और पालू झा जी का और ओहदार सर का, रईस का, तो हो जाएगा सब चित्र, ठीक है। उसके आगे आपका है एगो साहित्यकार के जीवन परिचय। तो एगो साहित्यकार के जीवन परिचय में जिसका आपको मर्जी था वो लिखते। झा जी का याद है, झा जी का लिखिए। पानुरी जी का याद है, पानुरी जी का लिखिए। दशरथ जी का याद है, इनका लिखिए, जिनका मर्जी लिखिए। जो भी आपको याद था, इसे साफ है कि जो भी आपको याद था एग्जाम हॉल में, जो भी आपको याद था, है ना, उसमें उठा करके छाप देना है, एक ठो लिख देना अपना 1.5 पेज के आसपास, ठीक है। अगला आपका आ गया मुहावरा और लोकोक्ति। इसमें करना कुछ नहीं है, सीधे परिचय दीजिए, मुहावरा, मुहावरा और 5 गो पटतैर, लोकोक्ति और 5 गो पटतैर और काम खत्म। अगला आपका है श्रीनाथ प्रमाणिक जी का जीवन परिचय। तो प्रमाणिक जी का जीवन परिचय भी अब आप सीख ही गए होंगे कि किसी भी लेखक या कवि का जो जीवन परिचय है कैसे होगा, वो परिचय वहीं से स्टार्ट होगा।
परिचय देंगे, जीवन परिचय 3-4-5 लाइन का, और फिर उनका योगदान, चाहे वो नाटक का हो, कविता का हो, खंड काव्य का हो, ठीक है, लोकगीत संग्रह का हो, या बाकी जो है तो इनका कर लेंगे, ठीक है। और लास्ट में आपका है उपसर्ग और प्रत्यय। तो उपसर्ग में क्या है, उपसर्ग उसकी परिभाषा दे देंगे। उपसर्ग एगो खेचा शब्द है जो कोनो शब्द के, ये जो होता है ना खेचा शब्द, इसको बोलते हैं शब्दांश को बोलते हैं, शब्दांश को बोलते हैं। जे कोनो शब्द के शुरू में देख लीजिए, शुरू में जोड़ के नवा शब्द बनवल जाए। अब उसका एग्जाम्पल दे देंगे। उपसर्ग 3-4 गो प्रत्यय, उसके एग्जाम्पल दे देंगे। फिर आ गया प्रत्यय। तो प्रत्यय में क्या, तो प्रत्यय एगो खेचा शब्द है जो कोनो शब्द कर आखिरी में, यहां था शुरू में और यहां पे क्या हुआ आखिरी में जोड़ के नवा शब्द बनवल जाए। हो गया, ठीक है। और इसका क्या करेंगे, 3-4 एग्जाम्पल दे देंगे, 3-4 एग्जाम्पल दे दीजिए। उपसर्ग का 3-4 और प्रत्यय का 3-4। उसके बाद निबंध। अब देखिए निबंध में आप जिसका मर्जी लिखिए, कर्मा परज हम तो गेस किए ही थे, गेस उसमें था कर्मा का परम, ठीक है। संक्षेपण कीजिए, अनुवाद कीजिए, अनुच्छेद कीजिए। ये तीनों सेक्शन जो है ना वो आपकी खोटा में कमांड है, तभी हो पाएगा। संक्षेपण वहीं से होगा, अनुवाद वही कर पाएंगे, अनुच्छेद का आंसर वही दे पाएंगे जो खोटा में कमांड है, ठीक है। अब बाकी यहां फंसेंगे, यहां पर रियल, अगर किसी को खोटा भाषा में कितना कमांड है ये पता करना हो तो चेक कर लिया जाए, उसका संक्षेपण, उसका अनुवाद और उसका अनुच्छेद पता चल जाएगा, ठीक है। और उसके बाद आपका लास्ट में था यात्रा वृत्तांत। तो यात्रा वृत्तांत में उसका परिचय दे देंगे। खोटा साहित्य के एगो नौतन विधा है, भिनु भिनु यात्रा का वर्णन है। 3-4 एग्जाम्पल दे देंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए दार्जिलिंग और गंगटोक की यात्रा, दार्जिलिंग और गंगटोक की यात्रा डॉक्टर चतुर्भुज साहू का लिखा हुआ है। छोटा नागपुर के नैनीताल बीएन उदार सर का लिखा हुआ है। और सकरी नदी का छार सिनफरानी ने लिखा हुआ है। गंगा सागर पंचम महतो का लिखा हुआ है। और भी हम तो सबको मैटर दिए ही है, आप लोग को तो मैटर जो JSSC में भी मैटर है आपका साहित्य के अन्य विधाएं, उसमें आपका भरा पड़ा है। जैसे एग्जाम्पल के लिए अंडमान है ना, दामोदर पारसनाथ डहर यात्रा, मनचरिया हमन डहर यात्रा, बहुत भरा हुआ है। तो उतना तो संभव सब नहीं है, लेकिन कम से कम 3-4 4 नहीं तो कम से कम 3 भी मेंशन करके निकाल, 3 भी अगर मेंशन कर देते, ठीक है, जो मेंशन कर दिए होंगे और दिखा दिए होंगे तो उसको पूरा का पूरा नंबर मिल जाएगा। तो खोटा भाषा का सवाल बहुत मुश्किल नहीं था उनके लिए जिनका क्लास पूरा किया हुआ है, जिनका पूरा क्लास किया हुआ था या पढ़ा हुआ था। क्लास नहीं मतलब पढ़ा हुआ था, क्लास तो किया तो अच्छी बात है, जिनका पढ़ा हुआ था उनके लिए मुश्किल नहीं था। लेकिन जो नहीं पढ़े थे उनके तो दिक्कत होगा है। और खास करके जो नहीं पढ़े हैं और जो प्रैक्टिस नहीं किए हैं वो फंसे भी हैं। इतना सवाल लिखना आसान नहीं था, क्योंकि ऑन द स्पॉट फटाक से आपको लिख के निकलना था, मेमोरी का भी खेल था। ये था आपका खोटा का हल प्रश्न पत्र। अभी हमारे संस्थान में आपका इसका हिंदी का भी और हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, पॉलिटी का, पब्लिक एड का, इकोनॉमी का और साइंस का बारी बारी से क्लास आपका आ जाएगा कि कैसे लोग अटेम्प्ट किए हैं, कैसे लिखे हैं, ठीक है, और क्या लिखना चाहिए था, ठीक है। तो ये था आपका खोटा का क्लास, ठीक है। इसका जो PDF अगर आपको पाना है तो हमारा है टेलीग्राम ग्रुप, जो हार्डवे कैंपस का है टेलीग्राम ग्रुप। तो जाइए टेलीग्राम ग्रुप में, ठीक है ना, टेलीग्राम ग्रुप है और टेलीग्राम ग्रुप में जुड़िए, इसका PDF मिल जाएगा आपको। टेलीग्राम चैनल आपका है ना, जो हार्डवे कैंपस के नाम से। इस ग्रुप में जुड़ जाइए। इस ग्रुप में जुड़ने से क्या होगा कि बहुत सारा जो PDF है, अभी जितना आने वाला PDF है आपको मिलता रहेगा और मिलेगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ऑल द बेस्ट।